वेलकम टू सीडीसी मेंटर्स। 2 दिन में एग्जाम है और ये वीडियो में मैं बात करूंगा 80% से लेकर 95% कैसे आप ला सकते हो, आपका डी पे आपको कैसे परफॉर्म करना है और डी पे ये चीजें कैसे पॉसिबल है। देखो अब आप कहोगे कि यार ये क्या वीडियो कहते हैं सर बना रहे। ऑनेस्टली ये कोई फेक मोटिवेशन नहीं है। आपको पता है सीडीसी मेंटर इकलौता ऐसा चैनल है पूरे यूट्यूब पे जो रियलिटी के बारे में बहुत ज्यादा बात करता है। दूसरी चीज, इट इज नॉट एनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और समथिंग लाइक दैट। आई कैन डू दैट, आई नो दैट वेरी वेल। बट जो भी मैं कहूंगा मैं दिल से कहने वाला हूं, बिकॉज इन सब चीजों पे मेरा भरोसा है और ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कैट एग्जाम का, जो शायद से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। फटाफट से शुरुआत करते हैं कैट एग्जाम के बारे में और मैं आपको कुछ 2-3 चीजें बताने वाला हूं, उसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखना। नंबर 1, कैट को मैं 2 तरीके से देखता हूं। कैट जो है मेरे लिए वो 2 तरीके से आता है। एक होता है कैट में तुम्हारा साइकोलॉजिकल बकेट और दूसरा होता है तुम्हारा टेक्निकल बकेट। देखो आपने पढ़ा तो है बहुत कुछ, आपको आता भी है बहुत कुछ, पर डी पे अगर आप देखोगे बहुत सारे बच्चे कैट एग्जाम क्रैक क्यों नहीं कर पाते हैं? नॉट बिकॉज आपका आईक्यू काम नहीं करता, इट इज बिकॉज तुम्हारा साइकोलॉजिकल गेम होता है वहां पे, एंड दैट इज द रीजन आप देखोगे आप पेपर क्रैक नहीं कर पाते हो। रिपीटर जो है वो इस बात से बहुत ज्यादा अग्री करेंगे कि सर पढ़ाई तो बहुत कुछ करा था पर डी पे इमोशंस ने मेरा फकअप कर दिया। सो अगर मैं बात देखूं यहाँ पे साइकोलॉजी में क्या आता है, सबसे पहले आता है तुम्हारा इमोशनल क्वोशंट। तुमको डर लगता है, तुमको एंग्जाइटी होती है कि मेरा पेपर अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा, मेरा पेपर सही होगा या नहीं होगा, क्या मैं एक्सपेक्टेशंस मीट कर पाऊंगा, क्या मैं XYZ नंबर क्वेश्चंस कर पाऊंगा, सो एंड सो फोर्थ। और ये जो है डर जो है वो आपका EQ थोड़ा बहुत खराब कर देता है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, आपका EQ और आपका जो डर है वो आपको कैसे अवॉइड करना है। सिंपल सी बात है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट एट C2C हम पढ़ाई के साथ साथ KYE पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और ये सबसे बड़ा फंडा है कैट एग्जाम क्रैक करने का। व्हाट इज KYE? इट इज नो योर एग्जाम वेरी वेल। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कैट एग्जाम समझ में ही नहीं आता, एंड दैट इज द रीजन बहुत सारे बच्चे गलतियां कर बैठते हैं। आप देखो आज भी मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपने PYQs देखे होंगे, आप ये मानोगे, अगर आपने लास्ट ईयर 2022 का पेपर दिया था, आप ये मानोगे कि जब आंसर किया हमारे हाथ में आया तब हमको लगा यार पेपर तो काफी डूबेबल था, पता नहीं क्या ही हुआ पेपर में कि मैं पेपर नहीं कर पाया। यू गेट इट माय पॉइंट। सो ऑलवेज रिमेंबर नोइंग योर कैट एग्जामिनेशन वेरी वेल। उसकी नर्व आपको जाननी जरूरी है। अगर उसकी नस आपने पकड़ ली ना, आपको डी पे कोई नहीं रोक सकता। सर आपका स्कोर अच्छा आना ही आना है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। नंबर 2, ये कैट का ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 25 साल का। कैट पेपर 3 चीजों में डिवाइड होता है, इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट। ये 3 चीजें होती है, इसके बाहर कैट का पेपर नहीं आता। ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ इजी आएगा या सिर्फ डिफिकल्ट आएगा। कैट का कोई भी पेपर आप उठा के देख लो, रादर आप बच्चे स्मार्ट हो, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं, आपको पता है कैट में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, पर वो डर, वो फियर, एग्जाम का नॉलेज ना होने की वजह से आप लोग वो क्वेश्चंस नहीं उठाते हो। अब मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगा कितने क्वेश्चंस इजी आते हैं कैट में और आप मुझे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। देखो अगर मैं VRC के बारे में बात करूं, एक RC तुम्हारा ऑलवेज डुएबल होता है। 8 में से तुम्हारे 5 वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन ऑलवेज डुएबल होते हैं। ये कैसे करना है ये मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में बताया है। मेरा कोई भी बच्चा इसमें कभी भी गलत नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वास है। अब मैं आपको बताता हूं, जब आप पेपर खोलते हो, आपने देखा पहला क्वेश्चन माइथोलॉजी, पहला RC नाजिज्म, जूइज्म, ब्ला ब्ला ब्ला। सर वो देख के मेरे तोते उड़ गए। अब क्या हुआ, आपने फियर वहां पे किक इन हो गया, समझा? आपका डर किक इन हो गया, आपकी एंग्जाइटी किक इन हो गई। आप पहले से नर्वस थे, पहले से एंग्शियस थे, तो क्या हो गया भाई, आग में तेल डल गया, अब ज्यादा प्रॉब्लम होगी। पर एक बच्चा जो कैट एग्जाम को जानता है, जो है फंडा जानता है, वो क्या बोलेगा कि यार सर ने बोला है एग्जाम में इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर ये डिफिकल्ट है तो मुझे इजी क्वेश्चन पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो पहला, दूसरा, तीसरा RC छोड़ेगा, 4th RC रिलेटिवली इजी होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो ये बच्चे जो होते हैं इनका इमोशनल क्वेश्चन ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये खुद को कंट्रोल करते हैं और पेपर में वो चीजें ढूंढते हैं जो ये कर सकते हैं। अब आपको यहां पे टारगेट करना है, एक RC ऑलवेज डुएबल आएगा। अब यहां पे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस आती है, क्या आपको शॉर्टकट पता है, RC सिलेक्शन आपको पता है, क्या आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी गॉज कर सकते हो, गॉज नहीं कर सकते हो, सो एंड सो फोर्थ। राइट नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इज क्वेश्चन सिलेक्शन। क्वेश्चन सिलेक्शन से ज्यादा ना क्वेश्चन का रिजेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो डी पे जब आप पेपर लिखोगे ना, आपकी एंग्जाइटी जो होगी ना वो आपको बोलेगी कि भाई क्वेश्चन मत छोड़ मत छोड़, बिकॉज क्वेश्चन छोड़ने के बाद हमको लूजर फील होता है। क्वेश्चन छोड़ने के बाद हमको लगता है कि मेरा पेपर खराब जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली 90, 95 या 80 परसेंटाइल के लिए तुझे ज्यादा क्वेश्चन छोड़ने हैं और कम क्वेश्चन लगाने हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको ये फंडा जानना जरूरी है। कैट एग्जाम एक ही चीज पे खेलता है सर। IIM वाला बोलता है मैं कैट क्यों कंडक्ट करता हूं, बिकॉज मैं जानना चाहता हूं जो बच्चा वहां पे कैट लिखता है उसका डिसीजन मेकिंग कितना स्ट्रांग है, बात खत्म। अब यार तू सिंपल सी बात है, तू एक इजी RC कर और 4 क्वेश्चन सही कर,
या फिर तू एक डिफिकल्ट आरसी कर और 4 से क्वेश्चन सही कर, तुम दोनों का स्कोर परसेंटाइल सेम ही आना है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. योर डिसीजन मेकिंग मैटर्स अ लॉट. अब तुम बताओ तुम्हारा डिसीजन मेकिंग कब सही होगा? जब तुम एंजाइटी को कंट्रोल करोगे, जब तुम डर को कंट्रोल करोगे. तुम डर को और एंजाइटी को कब कंट्रोल करोगे? जब तुमको कैट का फंडा पता है. कैट का फंडा क्या है? डिफिकल्टी लेवल मैनेज करो. जो तुम्हें इजी लग रहा है वो तुम पहले करने की कोशिश करो. डीआरआर का सेट, एक सेट ऑलवेज इजी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. बस आपको वो फाइंड आउट करना आना चाहिए. अब यहां पे तुम्हारी 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 2 साल की जो प्रैक्टिस है वो काम में आने वाली है. क्या आप वो सेट फाइंड आउट कर सकते हो? C2 में हमने बकेटिंग स्ट्रैटेजी बताई है बच्चों को. 4 क्वेश्चन एक सेट से निकाल सकता है और बाकी के 3 सेट से, 4 सेट से बच्चा 2 या 3 क्वेश्चन लगा सकता है. 6 क्वेश्चन पे यू आर 95% एरर पास. यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कब पॉसिबल है? जब तुम्हारा नजरिया वो होगा. तुम ये बोलोगे डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा. अरे ये सब चीजें छोड़ दो. बस तुझे ये सोचना है कि मुझसे जो होगा मुझे उसको ढूंढना है. फिर उसमें मुझे 80 आए, उसमें मुझे 85 आए या 95 आए, डजंट मैटर, बट एटलीस्ट मैं गेम में बना रहूंगा. आगे चलते हैं. क्वांट्स में ना हैंड्स डाउन, साइन बाय ब्लड, आई कैन गिव इट ऑन अ बॉन्ड पेपर. मैं एक नॉन इंजीनियर हूं, क्वांट्स में मेरी भी फटती है, बट आई टेल यू समथिंग, क्वांट्स में इजी क्वेश्चन 5 आते ही आते हैं. कैसे? सुन लो. अरिथमेटिक 3 क्वेश्चन इजी, एब्सोल्युटली इजी, एब्सोल्युटली इजी. 2 क्वेश्चन अलजेब्रा इजी, एब्सोल्युटली इजी. 1 क्वेश्चन ज्योमेट्री इजी, एब्सोल्युटली इजी. ये मैंने वर्स्ट सिनेरियो बोला है. कम से कम 3, 2, 5 और 1, 6 क्वेश्चन पे लास्ट ईयर 90% आया था सर. क्या इतना इजी कैट का पेपर होता है? हाँ होता है. कैट का आंसर की ओपन करके देखो, 2023 का पेपर भी सेम आएगा. आप आंसर की ओपन करोगे, आप खुद को कोसोगे कि फक यार मैं ये कर क्यों नहीं पाया. क्यों नहीं कर पाया? सेम रीजन, तेरा EQ, तेरा फियर, तुझे एग्जाम नहीं पता. तूने 6 क्वेश्चन सही लगाए भी, पर उसके बाद तूने और 6 क्वेश्चन लगाए जो गलत गए, बिकॉज तुझे ये नहीं पता था कि कैट इज ऑल अबाउट 100% एक्यूरेसी. तुम एक्यूरेसी के साथ पंगे ले ही नहीं सकते. सो दिस इज नॉट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड. तो अगर मैं ओवरऑल एक देखूं, नो ये तुम्हारा 10 क्वेश्चन यहाँ पे होगा, ये तुम्हारा 19 हो गया. 19 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हो, यू आर 90 to 93% आइलो. कैन यू कंट्रोल योर नर्व्स ऑन अ डी डे एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योर एक्यूरेसी. आपका एक टारगेट होना चाहिए, मैं जो क्वेश्चन मारूंगा वो मैं 100% एक्यूरेसी पे मारूंगा. मैं देखता हूं कुछ कोचिंग वाले कहते हैं 100% एक्यूरेसी तो पॉसिबल नहीं है. आर यू इनसेन? हाउ इज इट इवन नॉट पॉसिबल? 100% एक्यूरेसी इज पॉसिबल. मुझे 5 क्वेश्चन लगाने हैं क्वांट में 40 मिनट में, कैसे नहीं होता यार एक्यूरेसी? अब पता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ये तुमने भी मॉक में गलत करा होगा. तुमने वो क्वेश्चन उठाए होंगे जहां पे तुमने ट्रायल एंड एरर करा. तुमने बोला इसको उठाऊंगा फिर करूंगा, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बोलते हैं ये क्वेश्चन मुझे पता है कैसे सॉल्व होता है, इस क्वेश्चन का पैटर्न फॉर्मेट मेरे को पता है. उसने उठाया, उसने फोड़ा. देख भाई, 2 चीजें हैं. कैट में एक तो आता है सीधा 100% एक्यूरेसी, या कैट में आता है 0% एक्यूरेसी. बीच में कुछ नहीं होता. और बीच में जो खेलता है कि आधा सही आधा गलत, आधा सही आधा गलत, वो 80 भी नहीं क्रॉस कर पाते. यही तो रीजन है. सो यू नीड टू कंट्रोल योर नर्व्स एंड गो इट विद दैट. सो अगर मैं ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी आपको बताऊं, 18 क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं, सो 90% आप डीडी पे आराम से मार सकते हो. आप देखो, वर्बल का मैंने आपको बताया, डीआरआर मैंने आपको बताया, क्वांट्स में मैंने आपको बताया. 18 पे आप लास्ट ईयर का अगर मैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखूं, लास्ट ईयर का पेपर डिफिकल्ट था एक्चुअली. ठीक है, 2021 का पेपर इजी था, 2022 का पेपर डिफिकल्ट था. सो 18 पे अगर तुम्हारे राउंड अबाउट देखो 90 बनेंगे, सो तुम्हारे क्लोज टू 25 क्वेश्चन पे या 23 क्वेश्चन पे आप देखो तुम्हारा 95th परसेंटाइल बनेगा. अब यहां से लेके आपको आगे 6 या 7 क्वेश्चन लगाने हैं. इतना भी आपने सही कर लिया, अगर मान लो आपने 9 क्वेश्चन वर्बल के 20 मिनट में कर लिए, एक सेट अगर आपने 20 मिनट में कर लिया, 5 क्वेश्चन क्वांट के अगर आपने 20 मिनट में कर लिए, बचे हुए 20 मिनट में आपको देखना है डेल्टा. क्या देखना है आपको? डेल्टा देखना है आपको. डेल्टा मतलब एवरी सिंगल क्वेश्चन दैट यू मार्क शुड बी 100% करेक्ट. अगर तुझे 90% का ब्रैकेट तूने क्रॉस कर लिया, तुझे पता है मेरे 18 क्वेश्चन सही आए, 19 क्वेश्चन सही आए और पेपर लास्ट ईयर की डिफिकल्टी लेवल पे ही आके बैठा है, तो मैं क्या कर सकता हूं? आगे जाके एक आध क्वेश्चन गलत कर सकता हूं. बच्चे 18 क्वेश्चन लगाते हैं पूरे पेपर में और ऊपर 10 क्वेश्चन गलत करके आते हैं. तो तूने 18 में से जो कमाया वो तो तूने कमाया, पर उसने जो तूने 10 क्वेश्चन गलत किया उसमें तूने 10 मार्क्स गवा दिए. सो कंट्रोल योर इमोशंस, मेक श्योर दैट यू हंट फॉर इट. हाँ, मेक श्योर दैट यू हंट फॉर इट एंड यू गॉट टू बी हंग्री टू हंट फॉर दोज इजी क्वेश्चन. जब तुम्हारी भूख है ना कि मुझे वही इजी क्वेश्चन लगने हैं, देखने हैं, तुम डिफिकल्ट पे ध्यान दोगे ही नहीं. ये एक सिंपल सा मंत्र है जो आपको पेपर में आगे लेके जाएगा. एंड यू नो व्हाट आई विल टेल यू समथिंग,
अगर आपका एक आध पेपर अच्छा चल गया, मान लिया वर्बल में अगर तूने 12-13 फोड़ दिया, तो तू भाई एक क्वेश्चन तू एक सेट लगा डीआईएलआर में, 4 क्वेश्चन क्वांट में कर, तो फिर भी क्लोज टू 92-93 परसेंटाइल बनेगा. सो 95 के लिए 25 क्वेश्चन इज व्हाट यू वुड नीड इन द पेपर. मोटा मोटी अगर पेपर 2022 के लेवल पे आया तो पकड़ ले 24-25 क्वेश्चन है, बहुत ईजी आया तो ये 30 हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट आया तो यही 20 हो जाएगा. क्या उतना तुम समझ सकते हो? अभी तुम्हारी प्रेपरेशन पे डिपेंड करता है. मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम 2 दिन में कर लो, 2 दिन में पॉसिबल है, नहीं भाई, ऐसा नशा मैं नहीं करता और मैं आपको नहीं बताऊंगा. मैं ये कह रहा हूं अगर अभी तक मेहनत करी है तो उस मेहनत का फल डी डे पे मिलेगा. अगर ये चीजों पे तुम ध्यान रखोगे तो एक सेक्शन को आप उठाओ अच्छे से, उसमें फोड़ो. अगर आप कहोगे कि सर यू नो व्हाट, probably I can do 6 questions in quants, I can do 4 questions in DILR, and I can probably do let's say 13 questions or 12 questions overall in verbal, फिर भी और close to 95 percentile. आपने अगर यहाँ पे एक एक क्वेश्चन भी बनाया तो भी आप 95 percentile तक जा सकते हो. बट याद रखना पेपर डिफिकल्ट आएगा, पेपर मीडियम भी आएगा, पेपर इजी भी आएगा. अगर तुझे फोड़ना है 90-95 तो तुझे इजी क्वेश्चन पहले ढूंढने पड़ेंगे, बाद में तुझे मीडियम क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पेपर इतना इजी आएगा जो तुझे 95 परसेंटाइल लेके जाएगा, बट 80 परसेंटाइल के लिए एब्सोल्युटली कोई मारामारी नहीं है. 85 के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 90 तक संभाल लो. 90 के ऊपर हर एक क्वेश्चन जो सही करोगे वो डेल्टा आपको फायदा दिलाएगा. अब मैं बात करता हूं 99 परसेंटाइलर के बच्चों के बारे में. गाइस 99 परसेंटाइलर वाले जो बच्चे हैं ना, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए 18 क्वेश्चन, ये तुम्हारा रन रेट बढ़ाएंगे. ये होता है तुम्हारा पहला 10 ओवर. जो रोहित शर्मा खेलता था, यू नो, उसका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा अच्छा होता था. तो दिस इज गोइंग टू बी योर रन रेट. कि अगर आप एक 99th परसेंटाइलर हो, आपका 99 परसेंटाइल का मार्क क्यों चुकेगा? बिकॉज आपने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसा उठा लिया जिसके ऊपर आपका टाइम स्पेंड ज्यादा हुआ, तो आपका वो EQ हिट करेगा. मेक श्योर दैट अगर आप 99 के लिए गन कर रहे हो, ये सिटर क्वेश्चन जो है, ये डुएबल क्वेश्चन जो है, आप इनको पहले फोड़ो ताकि उसके बाद आप मीडियम और डिफिकल्ट क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस कर पाओगे. अगर आपने ये 9 क्वेश्चन पहले 12 या 13 मिनट में अगर आपने फोड़े, जो आप फोड़ सकते हो, नो डाउट अबाउट इट. इमेजिन करो आपको आगे कितना ज्यादा चांस मिलता है. गाइज 9 question would give you a very good 92-93 percentile. Last year 99 percentile 14 question पे था. So imagine even if you do this in 20 odd minutes, you are down 9 questions all correct, you are 90 percentile plus. In the next 20 minutes you just have to do 5 more questions and you are close to 99 percentile in verbal. So guys, यही एक फंडा है तुम्हारे कैट के पेपर का. ये जितना भी मैंने बोला है C2C के बच्चों को, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये डैशबोर्ड में सब कवर हुआ है. पिछले 1 साल से हम आपको पढ़ा रहे हैं, पिछले 3 महीने से हम आपको पढ़ा रहे हैं. जो भी बैच है आपका, हमने ये सब चीज़ें कवर करी है, इंक्लूडिंग KYE, इंक्लूडिंग हाउ टू टेक केयर ऑफ योर EQ. मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं. कैट का पेपर डुएबल है, डुएबल होगा, आप फोड़ के आओगे. बस नजरिया आपका सही होना चाहिए. अगर तू 95-90 तक जाता है, यू आर ओनली हंटिंग फॉर इजी क्वेश्चन. As simple as that. You are not going for difficult question. I hope आपको ये वीडियो हेल्प करा. I hope इससे आपको फायदा हो. कमेंट करना, डी पे मुझको बताना कि ये वीडियो हेल्प किया कि नहीं किया. एंड जितने भी बच्चे कैट लिख रहे हैं, आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट. आप अच्छा करोगे, डोंट वरी अबाउट दैट. कल मेरा और एक आपके लिए डी का वीडियो आएगा, रात 1 या 2 वीडियो आएंगे. उसको जाने के पहले प्लीज उसको सुन लेना. इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल. गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल. फोड़ के आना है ना, अच्छा करना पेपर में. एंड आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी देयर विद यू. अच्छा करो, अच्छा नहीं करो, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ने वाला हूं, ये मेरा प्रॉमिस है. ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय.